So hi guys, welcome back to channel. This is Subham Gupta here, MBBS second year student at King George's Medical University लखनऊ. So guys, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने जो है फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है. ठीक है, और सॉरी यार कि मैंने इतने दिन से वीडियो बनाना बंद कर रखा था. ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मेरे कमेंट आए थे इंस्टा पे कि भैया वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं. इवन यूट्यूब पे भी आ रहे थे कि भैया वीडियो बनाना कब स्टार्ट, क्यों बंद कर दिया, कोई दिक्कत है क्या. तो मैं उनका रिप्लाई नहीं दे पा रहा था, तो सॉरी यार. ठीक है, चलो अब तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इस वीडियो पे आते हैं. ठीक है, जैसे कि तुमने थंबनेल से पता चल गया होगा कि मैं इस वीडियो में किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले यार ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जिसने अभी फ्रेशर्स मतलब कि पहली बार अटैम्प्ट देने वाले हैं नीट 2025 में, और जो नीट 2024 का पेपर दे रखा है. ठीक है, और एनटीए के इस फ्रॉड से जूझ रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मैं उनको बताना चाहूँगा. ठीक है, जो भी बच्चे जिनका मार्क्स 600 से नीचे है, ठीक है, या ऐसे स्टेट से हैं जहाँ पर कट ऑफ हाई स्कोरिंग जाता है, ठीक है, तो वो इस नीट के फ्रॉड में मत पड़े. सबसे देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं. ठीक है, उनके फ्रॉड में मत पड़ो. ठीक है, तुम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, चाहे री नीट हो चाहे री नीट ना हो. ठीक है, इनसे आप पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि डे बाई डे जो तुम्हारा ईयर बाई ईयर जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है बढ़ते जा रहे हैं. ठीक है, जब मैंने पेपर दे रखा था तो उस साल 19 लाख बच्चे ने एग्ज़ाम दिया था. ठीक है, इस बार 25 प्लस दिए हैं. हो सकता है अगले साल जो है 28 प्लस दें, लाख प्लस. समझ रहे हो ना. तो हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है. ठीक है, लेकिन आपके पास टाइम लिमिटेड है और कंटेंट जो है वो लिमिटेड है. बच्चों को पता है क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना. अगर आप इस नीट के फ्रॉड में पढ़ोगे, ठीक है, तो हो सकता है अगले साल भी गवा दो. ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो है इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है. आपको एक्सेप्ट करना है कि फ्रॉड हो चुका है. ठीक है, और एनटीए वाला कुछ भी नहीं करने वाला है, किसी की बातें नहीं सुनने वाला है, इतना जान लो तुम. ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि इस टॉपिक के बारे में. देखो, इस टॉपिक में ये है कि आपको जैसे कि यार मैं ये बताने वाला हूँ कि मैंने जो है मैंने अपने नीट की जर्नी का वीडियो जो है अपने एक वीडियो में बना रखा है कि मैंने कैसे जो है 366 जो है 655 मार्क्स स्कोर किया है. अपनी पूरी नीट की जर्नी बता रखा है मैंने, 5 ईयर के जो ड्रॉप हुई थे. लेकिन इस वीडियो में मैंने अपने मैं जर्नी के बारे में ही बताऊँगा. ठीक है, लेकिन पूरी जर्नी के बारे में नहीं बताऊँगा. मैंने इस वीडियो में मैं तुम्हें लास्ट ईयर की जर्नी के बारे में बताऊँगा. इन 2022 में जो है जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ था उसमें मैंने कैसे पढ़ा था. ठीक है, किन चीज़ों को मैंने ध्यान रखा था जो मैंने पहले जो है ध्यान नहीं दे रहा था. ठीक है, तो उन चीज़ों पे तुमको बताऊंगा, और ध्यान देना कि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सभी स्टूडेंट के साथ होता है. ठीक है, और साथ ही साथ इस चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है. सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुमको इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि बच्चे इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और हर साल जो है यही उनके साथ दिक्कत होती है. हाँ, फिर अगले साल तुम यही वीडियो देखो, जैसे मेरा वीडियो देख रहे हो वैसे कुछ किसी और का वीडियो देखोगे. ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है. ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उस पर एकदम स्टिक रहना है. ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट ये वीडियो जो खासकर उन बच्चों के लिए है जिनका स्कोर जो है 400, 300 या 500 के अराउंड नंबर आ रहे हैं. ठीक है, तो ये स्पेशली उन बच्चों के लिए ये वीडियो, मतलब 600 जो जिसका एबव मार्क्स है वो भी देख सकते हैं. लेकिन स्पेशली उन वीडियो बच्चों के लिए है जिनका जो 300 एबव मार्क्स है या और 600 से कम है. ठीक है, तो कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इसमें मैं 5 पॉइंट के बारे में बात करूँगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो 5 पॉइंट पर ध्यान देना. ठीक है, तो सबसे पहला कंटेंट है यार. तो इसमें यार बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है एक्चुअली उनको पढ़ना क्या है. बहुत सारी वीडियो उन्होंने देख रखा है कि एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है. ठीक है, उसके बाद भी वो गलती कर रहे हैं. जैसे कि मेरे को फेसबुक पे एक लड़की मैसेज की थी कि भैया मेरे जो है 256 के राउंड बता रही थी. मैंने बोला था कि कहाँ से पढ़ा था, कौन से कोचिंग लिया था. तो उन्होंने बोला कि भैया मैंने नोट्स पढ़ा था. तो ये बताओ, पेपर जब इतना ईजी आ रहा है, एनसीईआरटी बेस पे आ रहा है, तो आपको सिर्फ नोट्स क्यों पढ़ना है. हमको ये नहीं समझ आ रहा है. हर वीडियो, कितना भी तुम वीडियो देख रखे होगे, उसमें बताया जा रहा होगा कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो. 99% क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ही आ रहा है. तो आपको बाहर क्यों जाना है, हमको ये नहीं समझ आ रहा है. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि तुमको जो है एनसीईआरटी ही पढ़ना है. ध्यान दे लो, अगर तुम एनसीईआरटी नहीं पढ़े, चाहे जितने भी टैलेंटेड बच्चे हो, अगर तुमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ रखा है तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट से हो तुम. समझ आ रहा है. तो इसलिए आपको सबसे पहले एनसीईआरटी बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में अगर तुमको 700 प्लस नंबर लाना है तो तुमको फिजिक्स का भी एनसीईआरटी पढ़ना है. अदरवाइज अगर तुमको 600 प्लस लाना है या 640 प्लस लाना है तो आपको एनसीईआरटी मस्ट है इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. ठीक है, आपको कैसे पढ़ना है, आपको टू डू लिस्ट बनाना है कि आपको इस दिन जो है आपको ये चैप्टर पढ़ना है, इस दिन ये चैप्टर पढ़ना है, इस दिन ये मॉक टेस्ट देना है. ठीक है, ऐसे करने से ही आपका जो है डेली बेसिस पे आपको पंक्चुअल रह पाओगे आप. ठीक है, तो मेरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है. ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना, और किसी भी कोचिंग से हो उसका तुम मॉड्यूल या नोट्स वगैरह पढ़ना है. पहला पॉइंट ये हो गया.
दूसरा हो गया कि आपका कोचिंग। अभी बच्चे कंफ्यूज हैं कि कौन सा कोचिंग लें, मतलब ऑनलाइन लें चाहे ऑफलाइन लो। देखो, चाहे ऑफलाइन लो चाहे ऑनलाइन लो, ठीक है, ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन पढ़ना तुमको है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि ऑफलाइन कोचिंग ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि जो नीट का पेपर होता है उसमें OMR फिल करना होता है, ठीक है। अगर तुम और ऑनलाइन देते हो तो अब टेबल पर बैठ बैठ के, और सेचुरेशन का भी ध्यान देना पड़ता है कि मान लो तुम रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, तो घर में ये है कि बेटा ये कर दो वो कर दो, तो बार बार उठना पड़ता है, ठीक है। ये दिक्कत हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि बच्चा किस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। हर घर में ऐसा नहीं होता है, जैसे मेरे घर में क्या डिस्टर्बेंस होता था, ठीक है, तो मैं ऑफलाइन कोचिंग करता था, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें हैं, और मैंने लास्ट में ऑनलाइन कोचिंग भी किया था। तो ये चीज़ें आपको अपने फैमिली के अकॉर्डिंग जो है आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना है, ठीक है। कोई भी बेस्ट कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। सेकंड जो हो गया मॉक टेस्ट। सबसे थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मॉक टेस्ट। आपका देखो, आप कितना भी पढ़ लो, अगर तुमने मॉक टेस्ट देना नहीं शुरू नहीं किया है और अच्छे से मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप कितना पढ़े हो कितना नहीं पढ़े हो, ये मॉक टेस्ट से ही तुमको पता चला है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि तुमने कोई एनसीईआरटी पढ़ लिया, कुछ भी पढ़ लिया, नोट्स वगैरह कुछ भी पढ़ लिया, और जब तुम टेस्ट देने बैठते हो ना, तो ऐसा होता है अरे यार ये तो लाइन में पढ़ा था, लेकिन इस लाइन से भी ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये जब तुम देखते हो, क्वेश्चन देखते हो, तब तुमको पता चलता है अरे यार ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है क्या। इसलिए तुमको आजकल जो पेपर बन रहा है ना, एकदम एनसीईआरटी बेस बन रहा है, एकदम बिल्कुल एनसीईआरटी। तो आपका एनसीईआरटी पे कमांड होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपको कमांड के लिए आपको क्या पड़ेगा, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, और मोर एंड मोर मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने अपने लास्ट ईयर में क्या किया था, मतलब जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैंने नंबर ऑफ पेपर देना शुरू किया था, ठीक है। तुम भरोसा नहीं करोगे, उस साल मैंने कम से कम 300 पेपर दिए होंगे। और लास्ट के 1 मंथ में लास्ट के 1 मंथ में मैं हर दिन जो है दो पेपर मिनिमम देता था। समझ रहे हो, मतलब कि मैं मॉक टेस्ट के थ्रू ही अपना प्रिपरेशन कर रहा था। लास्ट के 1 मंथ में पढ़ता था, लेकिन ज़्यादा मैं मॉक टेस्ट देता था। मेरा मानना ये था कि जितना ज़्यादा मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा, उतने नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन मेरे आंखों से पास कर जाएंगे, तो को अलग तरीके का क्वेश्चन मेरे को एग्जाम में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया, तुमको नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कहीं से भी कर सकते हो, टेलीग्राम से कर सकते हो, और कोई ऑफलाइन टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो, कहीं से भी करना है, ठीक है। फिर तुम्हारा है फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका एनालिसिस। बच्चे क्या करते हैं, पेपर देते हैं और जो है उसका एनालिसिस नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको एनालिसिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस दिन पेपर दे के आ रहे हो उस दिन आपने आंसर कीज मिलाया, ठीक है। और जो सभी क्वेश्चन को मत मिलाओ ना, सभी क्वेश्चन को मिलाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो रहे हैं ना, उस क्वेश्चन को आप क्या करो, टिक, मतलब कि गोला बना सको, जो आपको स्टार मार्क और सर्कल करना है उसको कर लो, ठीक है। फिजिक्स में अगर उस क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसको आपका गूगल करके देख सकते हो कैसे उसका सॉल्यूशन है। और बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में उसका एनसीईआरटी रीड आउट कर सकते हो, कि क्योंकि जो पेपर होता है ना, जो मॉक टेस्ट हमारे देते हैं, वो थोड़ा सा टफ साइड होता है, ठीक है। और उसी के अराउंड हमारे एग्जाम में भी पेपर आते हैं, तो उस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और जब भी तुम इग्नोर करते होगे ना, देखते होगे अगर नेक्स्ट मॉक टेस्ट हो रहा है या उस चैप्टर से कभी भी मॉक टेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं और आपको लगता है अरे यार ये टेस्ट तो पहले टेस्ट में आया हुआ था, और नीट में भी ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो आपको एनालिसिस जरूर करना है, एक टाइम टेबल बनाना है कि इस समय पे ये पढ़ना है, इस समय पे ये पढ़ना है, और इस समय जो है आपको एनालिसिस करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, 5वां पॉइंट, ठीक है। इसमें आपका है रिवीजन। बिना रिवीजन के किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, ना मेरा हुआ है, ना टॉपर जो 720 में 720 ला रहे हैं उनका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ना ही होगा, और आपका भी नहीं होगा अगर प्रॉपर रिवीजन नहीं करते हो। तुम कितना भी पढ़ रहे हो, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन के लिए आप क्या करो, जो भी आपका टाइम टेबल बना रखा है आपने, ठीक है, उसमें से कम आपका 3 आवर का जो है रिवीजन क्लास, मतलब कि रिवीजन का टाइम टेबल निकाल लो तुम, क्योंकि रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा कर सकते हो कि तुम संडे के दिन, जैसे मान लो संडे के दिन तुम्हारा वीकली ऑफ रहता है, तो उस दिन तुम ऐसा करो कि जो उस वीक में जो तुमने पढ़ रखा है, ठीक है, उस चीज़ का रिवीजन कर लो। कई बार ऐसा होता है कि आप क्या होता है कि टेस्ट तो देने वाले, मॉक टेस्ट देने वाले, और आपका रिवीजन नहीं रखा, क्योंकि टेस्ट देने का मन नहीं करता, क्योंकि आपने रिवीजन प्रॉपर रिवीजन नहीं कर रखा है, ठीक है। तो रिवीजन का एक टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा कि हाँ इस टाइम पे हमको रिवीजन करना है। कई बार ऐसा होता है कि सोचते हो यार क्या रिवीजन करें, अब मेरे को तो आता ही है, लेकिन नहीं, रिवीजन आपको करना है। जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे, जितनी बार एनसीईआरटी रीड आउट करोगे, जितनी बार मतलब कि उस लाइन को पढ़ोगे, कभी ये मत सोचना ना कि यार तुमको ये लाइन याद है या ये चैप्टर तुम्हें आता है, ठीक है। अगर तुम्हें आ रहा है तो वेल एंड गुड, और अच्छी बात है ना, आ रहा है तो फिर उसको रीड आउट करो, हो सकता है 700 में 700 नंबर लाओ, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी, बायोलॉजी की एनसीईआरटी रीड लाइन बाय लाइन रीड करनी है। और जो भी आपने नोट्स बना रखा है, ठीक है, एक संडे का टाइम बनाओ, ठीक है, या संडे जो भी आपके तुम्हारे फेवरेबल टाइम हो उस पर बनाओ, और जो है तुमने नोट्स जो बना रखा है और जो उस वीक में तुमने पढ़ रखा है, ठीक है, उसका प्रॉपर रिवीजन रखो, और एक स्टिकी नोट्स बना लो कि हाँ
इस मान लो कोई कुछ चीज़ें फंस रही हैं तो उसका स्टिकी नोट्स बना के आप तुम दीवार पे चिपका सकते हो, या अपने टू डू लिस्ट को भी अपने सामने रख सकते हो कि हाँ इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है। ठीक है, मैंने ये सब चीज़ें जो है अपने 5 थिंग्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने ध्यान में रख के किया था, लेकिन इसमें उसमें जो 5 थिंग्स है जो मैंने तुमको बताया, ठीक है, ये अगर तुम स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, ठीक है, ये चीज़ सुनने की नहीं है कि ये मैं वीडियो बना दिया तुमने देख लिया। अगर तुम ये स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो देखना तुमको फ़ायदा जरूर होगा, डेफिनेटली होगा। अगर तुम्हारा रेंज जो है 300 से 300 एबव नंबर आ रहा है, 300-400 रेंज में हो, तो देखना तो डेफिनेटली तुम्हारा जो 600 प्लस नंबर जाओगे। अगर तुम, हाँ लेकिन ये है कि तुमको पंचुअल रहना पड़ेगा प्रॉपर, और तुमको इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा हाँ डेली बेसिस पे। ये नहीं कि आज मौज मस्ती करने लगे और ये करने लगे वो करने लगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर करो। टेलीग्राम चैनल मैंने दे दिया है, और इंस्टा चैनल भी मैंने दे रखा है। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तुम एनी टाइम मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।